नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास में हम लोगों ने द्विगु समास कल कर लिया था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था। उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो, अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है? द्वंद्व में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि दोनों पद महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अभी तक हम ये बात कर रहे थे अव्ययी भाव में कि प्रथम पद महत्वपूर्ण होगा। फिर हमने बात की तत्पुरुष के अंदर द्वितीय पद महत्वपूर्ण हो गया। हमने बात की द्विगु के अंदर जिसमें प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक हो गया। अब आते हैं द्वंद्व पर। द्वंद्व के अंदर द्वंद्व कहा ही क्यों? द्वंद्व कहते किसको हैं? द्वंद्व का मतलब होता है कि आमने सामने की लड़ाई लड़ना, है ना। वो जो कुश्ती हो रही है, वो जो मुक्काबाजी हो रही है, उसको हमने कहा द्वंद्व, है ना। तो द्वंद्व किस में होगा? द्वंद्व दो लोगों में होगा और दोनों लोग बराबर महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो इसलिए द्वंद्व शब्द नाम रखा गया। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इसमें या तो ये होगा कि दोनों समान होंगे, समान रूप में होंगे, या विरोधी होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा स्त्री पुरुष विरोधी हो गए, है ना। दाल भात समान हो गए। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि इसके अंदर दो पद होंगे और उन पदों का समास विग्रह करने के लिए अपन अथवा, और, इत्यादि, एवं, व, है ना, इत्यादियों को इनमें जोड़ लेंगे। तो सबसे पहली चीज ये द्वंद्व समास में कि दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और समास विग्रह के लिए क्या क्या करेंगे? या, अथवा, एवं, और, व, इत्यादि संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन किन का प्रयोग करते हैं? इन शब्दों का। दोनों शब्दों के, दोनों पदों के बीच में या लगा देंगे, अथवा लगा देंगे, एवं लगा देंगे, और लगा देंगे, व लगा देंगे, इत्यादि लगा देंगे। इत्यादि बाद में लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका समास विग्रह हो जाएगा। और जैसा अपना तरीका है कि हम लोग शब्दों के उदाहरणों से ही चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग शब्दों के उदाहरण लेते हैं। चलिए, सबसे पहला उदाहरण लिया हमने, एक, दो, है ना। इसको दो एक भी कह सकते हैं कि वहां पर दो एक लोग थे। दो एक लोग का मतलब क्या निकला कि वहां पर एक या दो लोग थे। एक या दो, या की जगह आप एक अथवा दो लोग भी आप कह सकते हो। अगला है 10 12। 10 12, 10 से लेकर 12 तक, या आप 10 से 12 तक भी कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि भाई एक छोटा सा फंक्शन किया है, तो 10-12 लोगों को बुलाया है। 10-12 लोगों को बुलाया, इसका मतलब क्या निकला कि या तो 8-10 लोग आएंगे, 11-12 लोग तक आएंगे, 12 से ज़्यादा नहीं आएंगे।
अगर 12 से ज़्यादा आते तो 10-12 शब्द नहीं कहते, फिर हम कहते 10-15 लोग आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये निकला कि 10-12 का मतलब क्या है, 10 से 12 तक। 3-4 वही जो 1-2 का था, 3 अथवा 4, 3-4, 3 अथवा 4। थोड़ा बहुत, देखो थोड़ा बहुत विरोधी हैं, या तो आदमी थोड़ा लेगा या आदमी बहुत लेगा, है ना। तो दोनों में एक साथ नहीं हो सकता, और नहीं आ सकता, थोड़ा भी चाहिए और बहुत भी चाहिए, ये संभव नहीं है। तो थोड़ा बहुत के अंदर क्या होगा, अथवा और या, इनमें से किसी एक का, अथवा और या इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, है ना। ये विरोधी हो गए, विलोम शब्द हो गए ये। आजकल, आज कल, वह आजकल में आने वाला है, या ये काम मैं आजकल में कर दूंगा। इसका मतलब या तो मैं इस काम को आज कर दूंगा, और आज अगर नहीं कर सका तो मैं कल कर दूंगा। तो आज या कल, आज या कल, आजकल। अगला आता है इसमें घट बढ़, घट बढ़। देखो घट बढ़ में क्या होता है, या तो घाटा है या वृद्धि है ना। कोई भी आदमी कोई बिजनेस करेगा, कोई भी काम करेगा, तो उसमें लाभ हानि देखता ही देखता है। तो लाभ हानि में या तो लाभ होगा या हानि होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो घट बढ़ में क्या होगा, या तो बिजनेस में घाटा होगा उसको, कोई डील की, या तो उस डील में घाटा होगा, या उस डील में क्या होगा, वृद्धि होगी, फायदा होगा। तो घट या बढ़। घट या बढ़। हानि लाभ, सेम वही चीज हो गई, हानि या लाभ। हानि लाभ, हानि या तो हानि होगी या लाभ होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। धर्माधर्म, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। या तो वह व्यक्ति अच्छे काम करेगा या बुरे काम करेगा। तो अच्छा या बुरा, अच्छे काम करेगा तो धर्म का पालन किया, बुरे काम करेगा तो अधर्म किया। तो धर्म या अधर्म। घर द्वार। अब देखो घर द्वार के अंदर आप घर या द्वार नहीं बोल सकते, क्योंकि द्वार घर का हिस्सा है। घर और द्वार नहीं बोल सकते, है ना। तो आप क्या बोलोगे, घर द्वार इत्यादि। घर द्वार इत्यादि। जैसे हम कहते हैं कि भला बुरा सोच के करना भी कोई भी काम, है ना। तो भला सोचना, बुरा सोचना, भला बुरा के साथ में अच्छा भी देखना, हानि लाभ भी देखना। तो भला बुरा का जो मतलब है उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, केवल भला और बुरा ही नहीं आया, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आ गई। तो भला बुरा इत्यादि। भला बुरा सोचकर काम करना, भला बुरा इत्यादि, भला बुरा इत्यादि। ऊंच नीच, है ना। ऊंच नीच का मतलब ऊंचा नीचा इत्यादि।
ऊंचा नीचा इत्यादि, ऊंच नीच। जीवन मरण, देखो अब जीवन मरण में जीवन मरण इत्यादि नहीं होगा, या तो आदमी जीवित रहेगा या आदमी मरेगा, तो जीवन या मरण। कुल मिलाकर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखिए मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो अपने संयोजक शब्द हैं, योजक शब्द हैं, इनका प्रयोग होगा, और इनका प्रयोग हमें उस जो शब्द है उसको समझकर करना पड़ेगा। शब्द को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें या का प्रयोग करना है, और का प्रयोग करना है, इत्यादि का प्रयोग करना है। और वो समझ कैसे डेवलप होगी, वो समझ डेवलप होगी जब मैं आपको उदाहरण दूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक उदाहरण दूं ताकि आप अधिक से अधिक चीज़ों को समझ सकें। इसके अलावा आप पुस्तकों से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी रेफरेंस बुक्स आप पढ़ते हैं उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो बात चल रही थी जीवन मरण की। जीवन मरण, जीवन या कर दो अथवा कर दो, एक ही बात है। जीवन अथवा मरण। एक बड़ा प्यारा शब्द है ढीला ढाला। ढीला ढाला, इसमें ढाला शब्द क्या है? ढाला शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों बोला? इसका मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति की स्थिति को बताना चाह रहे हैं कि वो बड़ा ढीला ढाला सा था, बड़ा ढीला ढाला बैठा हुआ था। तो क्या लिखेंगे आप इसमें? ढीला इत्यादि, मतलब ढीला भी था, कुछ दुखी सा भी था, कुछ परेशान सा भी था, अन्य मनस्क था, है ना, जिसका मन कहीं और लगा हो, अन्य मनस्क। तो ऐसे इन सारी चीज़ों के साथ में वो बैठा हुआ था, तो हमने क्या कह दिया उसको कि ढीला ढाला। तो क्या हो गया ये? ढीला इत्यादि। इसी तरह का एक और शब्द है चाय वाय। अरे भी मेहमान आए हैं, चाय वाय लाओ। अब इस वाय शब्द का क्या मतलब है? वाय शब्द का निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका अगर हम संदर्भ देखें, इसका अगर हम भाव देखें, तो चाय, अगर हमने कहा कि भाई चाय लाइए, तो चाय लाइए, इसका मतलब क्या होगा? केवल चाय आ जाएगी। लेकिन जब हमने कहा चाय वाय का इंतजाम करो भाई, तो चाय वाय में क्या हो गया? बिस्कुट भी होंगे, नमकीन भी होगी, मठड़ी भी हो सकती है, यानी कुल मिलाकर चाय के साथ में कुछ अन्य चीज़ें अल्पाहार के लिए भी वहाँ पर आएंगी। तो इसका मतलब वाय का मतलब क्या हो गया? अल्पाहार की चीज़ें। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? चाय इत्यादि। जब समास विग्रह होगा इसका तो चाय इत्यादि। केवल चाय नहीं चाहिए, चाय के साथ में भले ही और कुछ नहीं तो 2 बिस्कुट ही हों, तो चाय वाय, चाय के साथ में अल्पाहार होना चाहिए। चाय इत्यादि, ठीक है, चाय वाय, है ना। घी गुड़, तो घी गुड़ का मतलब क्या हुआ? घी गुड़ का मतलब केवल घी और गुड़ नहीं हो गया, है ना, घी गुड़ इत्यादि हो गया। घी गुड़ इत्यादि। एक को क्या बोलते हैं? अक्सर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा जब शादी होगी तब समझ में आएगा, हैं, किसका भाव पता लगेगा? बताइए। दाल वगैरह का। तो दाल वगैरह का मतलब क्या निकला कि केवल दाल चीनी का ही, है ना, चीनी दाल का ही भाव पता नहीं चलता है, चीनी दाल के अलावा बाकी चीज़ों का भी भाव पता चलता है। ठीक है। आटे दाल का भाव पता लगना मतलब उसमें आटा भी होगा, दाल भी होगी, चीनी भी होगी, गुड़ भी होगी, बाकी सामग्री भी होगी, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी होंगी। तो आटे दाल का भाव पता होना क्या मतलब निकलता है? आटे एवं आटे दाल इत्यादि का भाव पता होना। आटे दाल इत्यादि का भाव पता होना। अगला है खेल कूद, कि भाई केवल पढ़ाई पढ़ाई मत किया करो, खेला कूदा भी करो। इस पे एक बड़ी प्यारी चीज़ याद आ गई, देखिए पूरी याद आ जाए तो। धूप में निकलो, चांदनी में नहाकर देखो। धूप में निकलो,
चांदनी में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है ये किताबों को हटाकर देखो, है ना। तो केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए आदमी को, उसे जो किताबी ज्ञान से अलग अनुभव के जो ज्ञान हैं वो भी लेने चाहिए। लेकिन मित्रों, ये चीज़ केवल तब के लिए है जब आपकी नौकरी लग जाए। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती, आपके लिए आपका सब कुछ, ये पुस्तकें हैं, ये बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको इस नौकरी को प्राप्त करना है, ठीक है। तो खेल कूद, खेल कूद तो केवल खेलना और कूदना ही नहीं है, सारी चीज़ें आ गई उसमें। मनोरंजन भी आ गया, स्पोर्ट्स भी आ गया, घूमना फिरना भी आ गया, ट्रैकिंग भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई इसमें। खेल कूद इत्यादि, खेल कूद इत्यादि। अगला 55, 55 है ना। 55 को हम बोल देते हैं इस संख्या को। तो इसमें क्या क्या शामिल है? 5 और 50, ठीक है। 5 और 50 दोनों का महत्व है 55। ऐसे ही 34, 4 और 30, 4 और 30। अगला है 28, 8 और 20, 8 और 20। अगला है कि भाई अड़ोसी पड़ोसी, उसके संबंध अड़ोसी पड़ोसियों से बड़े अच्छे हैं। तो अड़ोसी पड़ोसी का मतलब में, इसमें शब्दों में अड़ोसी का मतलब क्या हुआ? भाई पड़ोसी तो समझ में आ गया, हमारे इधर जो बगल में रहता है वो भी पड़ोसी है, जो इधर बगल में रहता है वो भी पड़ोसी, दोनों पड़ोसी हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको तो हम अड़ोसी कहेंगे, उसको हम पड़ोसी कहेंगे। तो अड़ोसी पड़ोसी में ये वही चाय वाय वाला मामला हो गया कि वाय का मतलब कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं निकलता, लेकिन उसका भाव निकलता है। ठीक इसी प्रकार इस अड़ोसी शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका भाव है। भाव क्या है? पड़ोस, पड़ोसी इत्यादि। हम लोग कोई 3 तरह की चीज़ें लगा रहे हैं, और, अथवा, इत्यादि, हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। अगल बगल वही चीज़ हो गई, अगल बगल, ठीक है। तो बगल इत्यादि, है ना। भाई अगल बगल में देख लो, कोई चीज़ तो नहीं है, कोई कीड़ा काटा तो नहीं है, तो अगल बगल में मतलब आपने बगल में देख लिया, ये भी बगल है, ये भी बगल है ना। तो बगल में भी देख लिया, इधर बगल में भी देख लिया, लेकिन इस अगल का मतलब क्या है कि बगल इत्यादि, आसपास में सब देख लो, आगे भी देख लेना, पीछे भी देख लेना, दाएं बाएं सब तरफ देख लेना, अगल बगल। पाप पुण्य, या तो आदमी पाप करेगा या आदमी पुण्य करेगा। तो पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न जल, उसने अन्न जल त्याग दिया। अन्न जल त्यागने का मतलब क्या हुआ कि उसने अन्न जल इत्यादि त्याग दिया। केवल ऐसा नहीं है कि अन्न और जल त्याग दिया, दूध पी रहा है, सब्जियां खा रहा है, नहीं, उसने अन्न जल त्याग दिया मतलब उसने सब कुछ त्याग दिया। अन्न जल
अन्न जल इत्यादि। माता पिता, माता पिता। देखो अगर हम लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, तो माता या पिता दो अलग अलग विरोधी हो जाते हैं, विलोम शब्द भी हैं। लेकिन यहाँ पर माता पिता का मतलब क्या है? यहाँ पर माता पिता का मतलब है अभिभावक। तो माता और पिता ये आएगा। माता और पिता। सुख दुख, है ना, सुख दुख। सुख दुख, जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं। तो सुख दुख लगे रहते हैं, इसका मतलब सुख या दुख, है ना, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि जीवन में जब सुख दुख लगे रहते हैं तो सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। तो सुख और दुख। चलिए अगला है हाथ पांव, है ना। हाथ पांव बचाकर काम करो। क्या मतलब निकला हाथ पांव का? कि केवल हाथ और पांव ही बचाने हैं, सर नहीं बचाना। तो हाथ पांव बचाकर काम करो का मतलब अपने पूरे शरीर को बचाकर काम करो। हाथ पांव इत्यादि, हाथ पांव इत्यादि। अगला है ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। धूप छाया, है ना, धूप छाया, धूप और छाया, धूप और छाया। मक्खी मच्छर, है ना, सफाई करो, मक्खी मच्छर नहीं आने चाहिए। तो मक्खी मच्छर केवल मक्खी और मच्छर नहीं आने चाहिए, झिंगूर आ सकते हैं, टिड्डे आ सकते हैं, नहीं। मक्खी मच्छर का मतलब समस्त कीट पतंगे, सारे जानवर। तो क्या बनेगा इसका? मक्खी मच्छर इत्यादि। मक्खी मच्छर इत्यादि। दूध रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, दूध और रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी। चाय पानी, चाय पानी। चाय पानी, इसमें क्या आएगा? वही चाय वाय वाला मामला कि भाई जरा चाय पानी का इंतजाम कीजिए। तो केवल चाय और पानी नहीं पिलानी, नाश्ता भी लाना है। चाय पानी इत्यादि। भूल चूक, भूल चूक लेनी देनी कहते हैं ना, भूल चूक। तो भूल चूक इत्यादि, भूल चूक इत्यादि। खेत खलिहान, खेत खलिहान इत्यादि।
खेत, खलिहान, खेत खलिहान इत्यादि। बहु बेटी, है ना, कि बहु बेटियों को दान करना चाहिए, बहु बेटियों को देना चाहिए। तो बहु बेटी मतलब केवल बहू को और केवल बेटी को, इन दो को ही देना चाहिए क्या? इसके अलावा औरों को नहीं देना चाहिए। भतीजियाँ भी इसी में आएंगी, अपनी मौसी की बहनें भी इसी में आएंगी, उनकी बच्चियाँ भी इसी में आएंगी। तो बहु बेटी में मतलब एक पूरा वर्ग। बहु बेटी इत्यादि, बहु बेटी इत्यादि। रोटी वोटी, रोटी वोटी, रोटी इत्यादि। हरिहर, हरि हर, हरि यानी विष्णु एवं हर यानी शिव। हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब शिव। तो मित्रों ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंदर दो पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे। इनमें या तो विलोम शब्द होंगे, विरोधी का भाव होगा, या समान होंगे, समान होंगे और शब्द का प्रयोग होगा, विरोधी होंगे अथवा शब्द का प्रयोग होगा। और तीसरी कंडीशन ऐसी हो गई जिसमें एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इत्यादि शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो तीन प्रकार के हैं ये। मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ उदाहरण दे सकूं, और इसके अलावा उदाहरण आपको उन पुस्तकों से भी मिल जाएंगे जो किताबें आप पढ़ रहे हैं। और व्याकरण के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 8वीं 10वीं 12वीं तक की जो किताबें आती हैं अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की, आप उन किताबों को ले लीजिए, या आप कोई भी किताब जो सामान्य हिंदी की चलती हो, प्रचलन में हो आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आप उनको भी ले सकते हैं। अपने को करना सिर्फ इतना सा है कि अपने को इन मैक्सिमम उदाहरणों को अपनी आंखों के सामने से निकालना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का अनुभव होगा, और जितने ज़्यादा उदाहरण आप पढ़ोगे उनसे सिमिलर जो दूसरे उदाहरण हमारे समक्ष आएंगे परीक्षा के अंदर, हम उन उदाहरणों को भी हमारे पढ़े हुए उदाहरणों के आधार पर समझ पाकर और उसको सही हल कर सकते हैं। तो समास के अंदर ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समास और संधियों में, कि आप जितने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, जितने ज़्यादा शब्दों को अपनी आंखों के आगे से निकाल सकते हो, उतना आप कीजिए। द्वंद्व समास के बाद में अगला और सबसे महत्वपूर्ण समास आता है, और वह है हमारा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है मित्रों? देखो, अभी तक हमने ये बात की है कि यदि प्रथम पद प्रधान हो तो वो अव्ययी भाव हो जाएगा, द्वितीय पद प्रधान हो तो वो तत्पुरुष में चला जाएगा, दोनों पद प्रधान हो तो वो द्वंद्व समास में चला जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा शब्द हमारे सामने आए जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही प्रधान नहीं हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर जब दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं और उन दोनों शब्दों का, उन दोनों पदों का जो अर्थ निकल रहा है वो कोई तीसरा अन्य अर्थ निकल रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर जो समास होगा उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वह है चावल या धान की बालें। होता क्या है, जब खेत के अंदर चावल की फसल काट ली जाती है उसके बावजूद कुछ दाने वहाँ खेत के अंदर बिखरे रहते हैं,
उन दानों को चुनना। तो बहुव्रीहि समास का तात्पर्य क्या हो गया कि हमने मुख्य काम कर लिया, मुख्य काम हमारा अव्ययी भाव में या तत्पुरुष में या द्वंद्व में हो गया, लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं वो चुन चुन कर अर्थ को निकाल रहे हैं। यानी न प्रथम पद में से अर्थ निकलेगा न द्वितीय पद में से अर्थ निकलेगा, इन दोनों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ, कोई अन्य अर्थ ही हमारे सामने आएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन इसके अंदर, उदाहरण है सूतपुत्र। सूतपुत्र, देखो सूत का मतलब क्या होता है? सूत का मतलब होता है सारथी, और पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र, बेटा, यानी सारथी का बेटा। रथ को चलाने वाला जो सारथी है उसका बेटा कोई भी व्यक्ति ये हो सकता है जिसके पिता सारथी का काम करते हों, किंतु यहाँ पर हमने इस शब्द को टाइप्ड कर दिया, इस शब्द को हमने बांध दिया किसके लिए? कुंती के प्रथम पुत्र के लिए। कुंती का प्रथम पुत्र कौन? युधिष्ठिर? नहीं, कुंती का प्रथम पुत्र था जो कि सूर्य का भी पुत्र था, है ना, कर्ण। तो ऐसी स्थिति के अंदर सूत और पुत्र न तो प्रथम पद प्रधान रहा न द्वितीय पद प्रधान रहा, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ? तीसरा पद ही प्रधान हो गया, कौन सा? कर्ण। तो अब अपन अब यहाँ समझ सकते हैं अपने इस बहुव्रीहि समास के अंदर कि इसमें प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद प्रधान नहीं होते। ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं होते तो क्या होता है कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। यानी हमने देखा था न तो सूत शब्द प्रधान रहा न पुत्र पद प्रधान रहा। सूत पुत्र से हमने किसी भी सूत के पुत्र को नहीं लिया, किसी भी सारथी के पुत्र को नहीं लिया, हमने यहाँ से कर्ण को लिया, यानी कुंती का पहला बेटा। तो कर्ण शब्द तीसरा पद था जो न तो प्रथम और न द्वितीय दोनों से डायरेक्टली संभव जुड़ा हुआ नहीं था, सीधा सीधा उसका जुड़ाव इनसे नहीं था, वो एक अन्य पद था। एक उदाहरण और ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिया गिरिवर धारी। तो गिरिवर एक शब्द हो गया, श्रेष्ठ पर्वत, धारी यानी धारण करने वाला दूसरा पद हो गया, और गिरिवर यानी श्रेष्ठ पर्वत को, वर का मतलब श्रेष्ठ, गिरि का मतलब पर्वत, तो श्रेष्ठ पर्वत को धारण करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन हमें जानकारी है कि गिरिवर को धारण करने का काम किसने किया था? कृष्ण ने किया था। तो श्री कृष्ण गिरिवरधारी कहलाए। तो गिरिवरधारी में गिरिवर को धारण करने वाला, इन दोनों शब्दों से हमें कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इनका तीसरा अर्थ निकल रहा है, वह है श्री कृष्ण। एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए जो हमारी परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? देखो मित्रों, कोई शब्द ऐसा हो सकता है जो आपको अव्ययी भाव में भी मिले और बहुव्रीहि में भी मिले, या तत्पुरुष में मिले और बहुव्रीहि में मिले, या वो अपने को द्वंद्व में मिले और बहुव्रीहि में मिले। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि कोई शब्द अपने को लग रहा है कि यार ये तो द्वंद्व में जाना चाहिए या द्विगु में जाना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए वो उसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुव्रीहि में भी आ रहा है, तो वो किस में रखा जाएगा, किस में नहीं रखा जाएगा? ये जो कन्फ्यूज़न होता है, उस कन्फ्यूज़न का हल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। वो हल क्या है मित्रों? देखो, यदि कोई शब्द अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास एवं अथवा लिखो अव्ययी भाव तत्पुरुष अथवा द्वंद्व के साथ
बहुव्रीहि में भी आए तो क्या करना है अपने को? तो क्या करना है? तो हमें परीक्षा में बहुव्रीहि को ही चुनना है। क्या कहने का मतलब है? जैसे मान लीजिए हमने कोई एक शब्द लिया, हमने लिया दशानन, ठीक है, हमने शब्द लिया दशानन। अब जो दशानन है, इस दशानन के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि दशानन में 10 हैं मुख। तो 10 शब्द चूंकि प्रथम जो शब्द है इसका वो 10 आ गया, संख्यावाचक हो गया, और दूसरा संज्ञा हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये किस में चला जाएगा? ये द्विगु समास में चला जाएगा। लेकिन दशानन द्विगु समास में तो जा ही सकता है, प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन दशानन का मतलब होता है रावण। अब सवाल आ जाए, दशानन निम्न में से किस कैटेगरी का समास है ना? क्या वो अव्ययी भाव है, क्या वो तत्पुरुष है, क्या वो द्विगु है, क्या वो बहुव्रीहि है? तो द्विगु और बहुव्रीहि दोनों में जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम इसमें से बहुव्रीहि को चुनेंगे, और अगर बहुव्रीहि नहीं है तब हम द्विगु समास में जाएंगे। यानी अगर हमें कोई समास, कोई शब्द ऐसा मिला जो किसी एक समास में और बहुव्रीहि में भी आ जाए, और वो हमसे पूछे कि निम्न में से किस कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, तो बहुव्रीहि में उसको रखा जाएगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? यानी कोई शब्द अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व के साथ बहुव्रीहि में भी आ जाए, मतलब अव्ययी भाव में भी आ जाए और बहुव्रीहि में भी आ जाए, तो हम परीक्षा के अंदर किसको चुनेंगे? बहुव्रीहि को चुनेंगे। ये बात क्लियर हो रही है? हम इसको उदाहरणों समेत समझते हैं। देखिए, जैसे हमने लिया दशानन या दशमुख। दशानन या दशमुख, क्या मतलब निकला इसका? 10 हैं आनन जिसके वह कौन? रावण। या दशमुख में हो जाएगा 10 हैं मुख जिसके वह रावण। तो ऐसी स्थिति में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिखने में तो ये द्विगु में जा सकते हैं, क्योंकि इनका प्रथम जो पद है वो संख्यावाचक है, किंतु इसमें तीसरा पद प्रदान हो रहा है, इसमें अन्यार्थ से हम कोई अर्थ ले रहे हैं रावण का, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर होनी चाहिए कि क्या रावण के 10 सिर थे? तो 10 सिर नहीं थे, ये माना गया कि वह 10 लोगों के समान बुद्धिमान या 10 लोगों के समान शक्तिशाली था। तो उस चीज़ को समझाने के लिए 10 मुख या दशानन इसके नाम रखे गए। तो अपने को यहाँ पर क्लियर होता है कि दशानन या 10 मुख शब्द द्विगु में जा सकते हैं, बहुव्रीहि में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर हमसे दशमुख और दशानन शब्द दिए जाएं और पूछा जाए किस में रखे जाएंगे और दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं, तो हम बहुव्रीहि को ही करेंगे। अगला उदाहरण लीजिए आप। अगला शब्द है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर है जो वह कौन? सबसे बड़ा पांडव। अगर मैं यहाँ पर सबसे बड़ा कुंती पुत्र लिख लेता तो मामला गड़बड़ हो जाता। सबसे बड़ा कुंती पुत्र तो है कर्ण, लेकिन सबसे बड़ा पांडव यानी सबसे बड़ा पांडुपुत्र कौन है? युधिष्ठिर, जिसको हम धर्मराज युधिष्ठिर भी कह सकते हैं। तो आप सबसे बड़ा पांडव और आप धर्मराज भी लिख सकते हो उसको, धर्मराज, ठीक है ना? चलिए, मकर ध्वज। मकर ध्वज
मकर यानी मगरमच्छ है ध्वजा पर जिसके वह कौन है बताइए? कामदेव। कामदेव। चलिए अगला, रतिकांत या रतिपति। क्या शब्द बोले मैंने? रतिकांत या रतिपति। ठीक है, रति का कांत। कांत यानी स्वामी, पति, पति का मतलब भी स्वामी है ना, और पति का मतलब पति भी है। तो रति का हस्बैंड, रति का पति या रति का कांत है जो वह कौन? कामदेव। कामदेव। अगला है पुष्पधनवा। पुष्प धनवा। धनवा कहते हैं धनुष को, पुष्प कहते हैं फूल, जिसका धनुष और जिसके बाण फूलों से बने हुए हों। पुष्पों का धनुष रखता है जो वह कौन? अगेन कामदेव। पंचशर। पंचशर, पांच हैं शर जिसके वह, मतलब जिसके पास 5 तीर हैं। पंचशर देखा जाए तो द्विगु में रख सकते हैं, नहीं रखेंगे। पांच हैं शर, शर क्या होते हैं? तीर, जिसके वह कौन? अगेन कामदेव। अगला नाम आता है, अगला उदाहरण देवराज। कौन है देवराज? इंद्र। देवों का राजा है जो वह कौन है? इंद्र। शचीपति। देखो ऊपर हमने किया था रतिपति, रति का पति, यहाँ पर है शचीपति, शची नाम की जो स्त्री है उसका पति। शची का पति है जो वह कौन? इंद्र। वज्रपाणी। पानी मैं पहले भी बता चुका हूं, पानी का मतलब होता है हाथ। वज्र है पानी में जिसके वह इंद्र। वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके वह कौन? विद्या की देवी सरस्वती। हंसासना है ना, हंस का आसन है जिनका वह कौन? सरस्वती।
हंस है आसन जिनका या जिसका वह सरस्वती। हंसासना। वाग्देवी, क्या शब्द लिख रहा हूं मैं? वाग्देवी। वाक, वाक और देवी की संधि हुई तो वाग्देवी। वाक यानी वाणी की देवी है जो वह कौन? सरस्वती। ठीक है, चलिए मित्रों, फिलहाल इतना ही। और अभी हमें कुछ और उदाहरण भी लेने हैं इसके बहुब्री समास के। तो बहुब्री समास को कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।